हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कॉशी सीक्वेंस, कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। चलिए आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेता हूं। लेट an be a bounded sequence. Be a let an be a bounded sequence. Let an be a bounded sequence. देखो, अगर आपके पास ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो हमने बॉल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम बोली थी। तो वो बॉल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस क्या बोलती है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। तो अगर आपके पास ये एन आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका लिमिट पॉइंट होगा। अब एक लिमिट पॉइंट होंगे, दो लिमिट होंगे, तो बॉल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम बोलती है कि इसका एक लिमिट तो होगा, कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा, एक लिमिट पॉइंट इसका तो होगा। लेट ए एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस So then the sequence has the least and the greatest limit points. I hope आपको ये समझ आया होगा क्यों इसके लीस्ट और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट कैसे होंगे। क्योंकि जो बॉल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम आपको बोलती है अगर आपके पास ए एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है उसका फिर लिमिट पॉइंट होता है। एक लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब जब इसके बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे, एक हो या दो हो, तो उन लिमिट पॉइंट्स में हम सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं और सबसे छोटा लिमिट पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिमिट पॉइंट्स है अल्टीमेटली ये क्या होते हैं? रियल नंबर, और रियल नंबर कंपेरेबल है। तो अगर आपके पास दो तीन रियल नंबर दिए जाए, आप बोल सकते हो कौन सा रियल नंबर उसमें बड़ा है और कौन सा रियल नंबर उसमें छोटा है। तो इसीलिए अगर आपके पास ए एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो बॉल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम बोलेगी कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। अगर उस सीक्वेंस का फिर लिमिट पॉइंट होगा तो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट भी हम उसका ढूंढ सकते हैं और सबसे छोटा लिमिट पॉइंट भी उसका हम ढूंढ सकते हैं। तो देन द सीक्वेंस हैज द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट्स। द लीस्ट limit point of the sequence अब जो इसका सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होगा इस सीक्वेंस का उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड द लिमिट, उसको हम बोलते हैं लिमिट इंफीरियर। और then the least limit point of the sequence is called the limit inferior, या इसका दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट भी। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। तो then the least limit point of the sequence is called the limit inferior of the sequence। तो इसको हम बोलते हैं लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस ए। ठीक है, जो हमारे पास ये गिवन सीक्वेंस होगी and is denoted by इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, दैट इज लिमिट आई एन एफ ऑफ ए एन, ऐसे इसको डिनोट करते हैं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। या और लिमिट नीचे ऐसे बार लिखते हैं और यूजुअली यही नोटेशन यूज होती है, लिमिट नीचे बार लिखो ए एन। ठीक है, एंड यूजुअली हम नोटेशन, ये इसकी नोटेशन है। ठीक है, और यूजुअली ये नोटेशन यूज की जाती है। ठीक है, तो जो इसका सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं लिमिट इंफीरियर। इसी तरह जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे लिमिट सुपीरियर। द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, the greatest limit point of the sequence en, जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा इस सीक्वेंस एन का, is called the greatest limit point of the sequence an is called the limit superior.
इसको हम बोलते हैं लिमिट सुपीरियर। लिमिट सुपीरियर भी बोलते हैं, या इसको हम कभी कभार बोलते हैं अपर लिमिट, लेकिन यूजुअली वर्ड यूज करते हैं लिमिट सुपीरियर का। अपर लिमिट या लिमिट सुपीरियर ऑफ द सीक्वेंस an, of the sequence an, and is denoted by इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं लिमिट सुप्रीमम ऑफ an। तो an का सुप्रीमम लेना पड़ता है और उसका लिमिट लेंगे, क्या ओवरऑल लिमिट ऊपर बाहर रखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an। ठीक है, तो ये नोटेशन हम यूज करते हैं। और मैंने आपको ये जो हमने ये सीक्वेंस ली थी, ये सीक्वेंस हमने क्या ली थी, ये सीक्वेंस हमने बाउंडेड सीक्वेंस ली थी। ठीक है, तो अगर आपके पास an एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसके फिर हम लिमिट पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। अब बड़ा लिमिट पॉइंट भी हो सकता है और छोटा लिमिट पॉइंट भी इसका ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल्ज़-वीयरस्ट्रैस थ्योरम बोलते हैं एवरी इनफाइनाइट एंड एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज अ लिमिट पॉइंट। जो कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट होता है, फिर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उस लिमिट पॉइंट इसमें सबसे छोटा लिमिट पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिट इंफीरियर, और सबसे बड़े लिमिट पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिट इंफीरियर। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन कब है? जब आपके पास सीक्वेंस बाउंडेड हो। अगर आपके पास सीक्वेंस अनबाउंडेड हो तो फिर लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर क्या होता है, देखो। तो इसको मैं रिमार्क में लिखूंगा, रिमार्क। If an is unbounded, if an is unbounded, if an is unbounded above, अगर सीक्वेंस अनबाउंड अबो होगी तो फिर लिमिट सुपीरियर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो लिमिट सुपीरियर an वो होता है प्लस इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, एंड if an is unbounded below, अनबाउंडेड बिलो, तो फिर लिमिट इंफीरियर हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लिमिट इंफीरियर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अगर आपके पास सीक्वेंस ऐसी है जो अनबाउंडेड अबो भी हो और अनबाउंडेड बिलो भी हो, तो लिमिट इंफीरियर इसका आएगा माइनस इन्फिनिटी, लिमिट सुपीरियर आएगा प्लस इनफिनिटी। आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो रिमार्क नंबर 1 है। अब रिमार्क 2, अगर मैं किसी सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर लूं, लिमिट सुपीरियर बड़ा होगा कि लिमिट इंफीरियर बड़ा होगा? ऑफ कोर्स लिमिट सुपीरियर ही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट सुपीरियर ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट के बराबर है। ठीक है, और ये इसके इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब आपका ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट छोटेस्ट लिमिट पॉइंट के बराबर बन जाए, और उस केस में हमारे पास एक ही लिमिट पॉइंट होगा। अगर हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है और उसका एक ही लिमिट पॉइंट है तो बड़ा भी वही होगा और सबसे छोटा भी वही होगा, तो उस केस में आपको इक्वालिटी आएगी। लेकिन अदरवाइज अगर आपके पास दो लिमिट पॉइंट्स होंगे या दो से ज्यादा होंगे तो उस सूरत में तो लिमिट सुपीरियर हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आएगा लिमिट इंफीरियर से। और इन दो केस को अगर कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट सुपीरियर इज ग्रेटर और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर। तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर से बड़ा ही होता है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सीक्वेंस ऐसी है, चलिए हम एक सीक्वेंस लेंगे ऐसी। चलिए सीक्वेंस है, दिस इज -1 रेज पावर n। ठीक है, अब -1 +1 -1 +1 -1 so on so forth। तो अगर आप देखोगे इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स कौन है? द लिमिट पॉइंट्स, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया है। तो द लिमिट पॉइंट्स ऑफ an और -1 and 1, तो इसके -1 भी लिमिट पॉइंट है और +1 भी इसका लिमिट पॉइंट है। तो सो लिमिट सुपीरियर क्या होगा? लिमिट सुपीरियर ऑफ an दैट इज इक्वल टू +1 एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ an क्या होगा? दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, और ये सीक्वेंस आप जानते हो, ये बाउंडेड सीक्वेंस तो है और ये बाउंडेड सीक्वेंस है एंड ये ऑसिलेट हो रही है। ठीक है, अब इसका लिमिट सुपीरियर है एंड दिस ऑसिलेट इज फाइनाइटली, क्योंकि रेंज इसका बाउंडेड है।
अब ए एन आपका +1 है और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट इंफीरियर ए एन इज इक्वल टू -1। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए सीक्वेंस ऐसे हम लेंगे। जरा मुझे बोलो ये सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस बाउंडेड है? ऑफ कोर्स इट इज बाउंडेड, क्योंकि अगर इसका रेंज आप देखोगे ना, रेंज इसका आएगा 1, 1/2, 1/3, सो ऑन। ठीक है, अगर आप देखोगे हर कोई टर्म जो इस सीक्वेंस की है वो 1 से छोटी है या 1 के बराबर है और 0 से तो बड़ी है, इसका मतलब इट इज बाउंडेड, इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। और ये हम जानते हैं इट कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज हो रही है? 0 की तरफ कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो जो ये सीक्वेंस an है ना आपके पास, an कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक रिजल्ट करवाया था, अगर आपके पास एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड सीक्वेंस होती है, तो फिर इसका एक ही लिमिट पॉइंट होता है। तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये थ्योरम पढ़वाई है, ये थ्योरम मैंने करवाई है, जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने लिमिट पॉइंट, जब मैंने आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बोली थी, वहां पर मैंने आपको ये थ्योरम करवाई थी। अब जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स देख ले, सीक्वेंस वाइज देख ले, प्ले लिस्ट पड़ी है। और ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब जो आपके पास ये सीक्वेंस एन है, ये कहां पर कन्वर्ज हो रहा है? ये 0 की तरफ कन्वर्ज हो रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कितने लिमिट पॉइंट्स होते हैं? एक ही लिमिट पॉइंट इसका होगा। कितने लिमिट पॉइंट्स? एक ही लिमिट पॉइंट। तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा। और कौन इसका लिमिट पॉइंट होगा? जहां पर ये कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ही लिमिट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं सो लिमिट सुपीरियर an वो 0 के बराबर होगा, वो होगा लिमिट इंफीरियर के बराबर, क्योंकि इसका एक ही लिमिट पॉइंट है। सुपीरियर तो बड़ा लिमिट पॉइंट भी 0 है और छोटा लिमिट पॉइंट भी 0 है, तो यही सुपीरियर भी है, यही इंफीरियर भी है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब एक और रिमार्क यहां पर जो आप याद रखोगे, a bounded sequence, अगर आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, a bounded sequence an converges to L, मैंने ये थ्योरम आपको करवाई है। ठीक है, अगर एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज होगी L की तरफ, तो इसका मतलब इसके कितने लिमिट पॉइंट्स होंगे? देन L इज द ओनली लिमिट पॉइंट। देन मैंने इस थ्योरम का प्रूफ आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया है। A bounded sequence an converges to L, अगर ये L की तरफ कन्वर्ज होगी, इसका मतलब है फिर देन L इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ L, तो L इसका खाली एक ही लिमिट पॉइंट होगा। तो अगर इसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा, तो मैं बोल सकता हूं देन लिमिट इंफीरियर ऑफ an दैट इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ an। ठीक है, तो लिमिट सुपीरियर अगर लिमिट इंफीरियर के बराबर होगा, उस वक्त जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती है। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का। फाइंड द limit superior and limit inferior of each of the following sequences. Find the limit superior and limit inferior of each of the following sequences. तो एक सीक्वेंस आपको ये दी गई है 1 3 5 1 3 5 1 3 5 so on and so forth। ठीक है, तो ये 135 135 135 135 135 ऐसे इसमें सीक्वेंस को ऐसे ही डिफाइन किया गया है। तो अगर आप बोलोगे इसके लिमिट पॉइंट्स कितने हैं, क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट है?
मैंने आपको बोला था लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, एवरी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो अगर मैं इसका नेबरहुड लूं तो ये आएगा 1 प्लस एप्सिलॉन, ये आएगा 1 माइनस एप्सिलॉन। अब ये नेबरहुड कितने टर्म्स सीक्वेंस के कंटेन करेगा? इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स। ये इस 1 को तो कंटेन करेगा ना। अब ये 1 इस सीक्वेंस का टर्म है। कितनी दफा है इसके टर्म है? ये इसकी पहली टर्म है, ये इसकी 4th टर्म है, ये इसकी 6th 7th 8th टर्म है, इसी तरह ये इसकी 8th फिर 9th 10th 11th टर्म भी आएगी। ठीक है, तो 1 इज ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस और ये कितनी दफा रिपीट हो रहा है? ये इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो ये नेबरहुड इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बोला है। तो मैं बोल सकता हूं क्लियरली द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस जरा इसके लिमिट पॉइंट्स क्या हैं? ऑफ द सीक्वेंस आर 1 इसका लिमिट पॉइंट है। क्या 3 इसका लिमिट पॉइंट है? ऑफ कोर्स एवरी नेबरहुड ऑफ 3 कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। वो अगर हमें इसका नेबरहुड लूं 3 का, तो ये आएगा 3 प्लस एप्सिलॉन, ये आएगा 3 माइनस एप्सिलॉन। अब ये जो नेबरहुड है ये कितने टर्म्स कंटेन कर रहा है? ये इस 3 को कंटेन कर रहा है और 3 इसका टर्म है इस सीक्वेंस का। हाउ मेनी टाइम्स? इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। इसका मतलब दिस नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो 3 भी इसका लिमिट पॉइंट है और एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन 5 इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो मैं बोल सकता हूं सो जो लिमिट सुपीरियर होगा वो होगा 5 के बराबर एंड जो लिमिट इंफीरियर होगा एन वो होगा 1 के बराबर। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह अगर ये सीक्वेंस दीजिए 1 5 17 19 1 5 17 19 सो, तो इसका लिमिट सुपीरियर आपको बोला जाए। व्हाट इज द लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस? तो इसके लिमिट पॉइंट्स अगर आप देखोगे ना 1 5 17 19 इसकी लिमिट पॉइंट है। ठीक है, इसकी 4 लिमिट पॉइंट्स है। तो 4 लिमिट पॉइंट्स में सबसे छोटा लिमिट पॉइंट 1 है, तो लिमिट इंफीरियर यही होगा। और सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट इसका 19 है, तो लिमिट सुपीरियर इसका यही होगा। आई होप इट इज क्लियर। आपको ये समझ आया होगा कि 1 5 17 और 19 इसका लिमिट पॉइंट कैसे है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 का कोई भी नेबरहुड लोगे ना वो कंटेन करेगा इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक्चुअली वो एक ही पॉइंट कंटेन करता है 1, लेकिन ये 1 इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स इस सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपके पीजी एंट्रेंस में एक दफा पूछा गया था। सीक्वेंस ऐसे डिफाइन की गई थी साइन ऑफ n पाई बाई 3। तो इस सीक्वेंस का आपको बोला गया था इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालिए। अब देखो बेटा इसको हम कैसे करेंगे। तो ये साइन n पाई बाई 3 n इज 1 to infinity। चलिए पुट n इज इक्वल टू 1। तो पहली टर्म क्या आएगी? साइन पाई बाई 3। अब दूसरी टर्म साइन 2 पाई बाई 3। अब इसके बाद तीसरी टर्म साइन 3 पाई बाई 3। उसके बाद साइन 4 पाई बाई 3। उसके बाद साइन 5 पाई बाई 3। इसके बाद साइन 6 पाई बाई 3 सो ऑन। ठीक है, अब पहले व्हाट इज साइन पाई बाई 3? साइन पाई बाई 3 आप जानते हो दैट इज रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। व्हाट इज साइन 2 पाई बाई 3? साइन 2 पाई बाई 3 किसके बराबर होता है? आई होप आपको ये पता होगा। साइन 2 पाई बाई 3 मैं लिख सकता हूं ना साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। व्हाट इज साइन पाई माइनस पाई बाई 3? दैट इज साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। और साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा? दैट इज साइन थीटा। दैट इज अगेन साइन पाई बाई 3। तो ये भी आएगा रूट 3/2। ठीक है, इसी तरह अब फिर यहां पर आएगा आपको साइन 3 और 3 कट जाएगा, ये आएगा साइन पाई 0। अब इसके बाद आपको आएगा साइन 4 पाई बाई 3। तो साइन 4 पाई बाई 3 इसको मैं बेटा लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 ऑफ कोर्स। तो साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 किसके बराबर था? माइनस साइन थीटा। तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ पाई बाई 3। आपको पता है ना, एड शुगर टू कॉफी। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव होते हैं, साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक।
और तीसरे में tan और cot और चौथे में cos और secant। तो व्हाट इज माइनस साइन पाई बाई 3, दैट इज माइनस रूट 3/2। ठीक है, अब इसके बाद साइन पाई बाई 3, साइन 5 पाई बाई 3 क्या है आपको आएगा, साइन 5 पाई बाई 3 अगर आप देखोगे ना, साइन 5 पाई बाई 3। चलिए साइन 5 पाई बाई 3 हम यहां देखेंगे, साइन 5 पाई बाई 3। तो साइन 5 पाई बाई 3 इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3। यस, 2 पाई देखो साइन 2, देखो ये है 2 पाई, ठीक है, यहां से यहां तक 2 पाई को कुछ काटो तो ये यहां पर आएगा, तो किस क्वार्टर में आ गया, ये फोर्थ क्वार्टर में। तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या आएगा, माइनस साइन पाई बाई 3। ठीक है, तो अगेन ये आपको आएगा माइनस रूट 3/2। आई होप इट इज क्लियर। तो इसके बाद फिर आएगा अगेन 0। अब इसके बाद अगर आप देखोगे ना, यहां पर आपको आएगा ये साइन 2 पाई 0। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपको आएगा साइन 7 पाई बाई 3 और 7 पाई बाई 3 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपको आएगा साइन ऑफ 7 पाई बाई 3, लेकिन 7 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूं ना 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो साइन 7 पाई बाई 3 आपको आएगा साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 3, वो आपको वापस से आएगा साइन पाई बाई 3, वो आपको वापस से आएगा रूट 3/2। उसके बाद रूट 3/2, उसके बाद अगेन 0, फिर माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2, फिर अगेन 0। तो यही फिर ऐसे ये टर्म्स रिपीट होंगे, इसके बाद ये टर्म्स ऐसे रिपीट होंगे। ठीक है, तो अगर आप इसका लिमिट पॉइंट आप देखोगे तो रूट 3/2 इसका लिमिट पॉइंट है और माइनस रूट 3/2 भी इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। इसका नेबरहुड अगर आप लोगे, वो कितने टर्म्स कंटेन करेगा, वो इनफाइनाइट लिमिट टर्म्स कंटेन करेगा इस सीक्वेंस के, क्योंकि रूट 3/2 इनफाइनाइट लिमिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसका लिमिट पॉइंट है रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 और 0। अब सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट कौन है, रूट 3/2, तो ये लिमिट सुपीरियर। सबसे छोटा कौन है, माइनस रूट 3/2, ये लिमिट इंफीरियर। अब क्या ये सीक्वेंस आपको कोई बोल सकता है, इज दिस सीक्वेंस कन्वर्जेंट, नो एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट नहीं है। अब क्या ये सीक्वेंस ऑसिलेटिंग है, यस इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस तो है और कन्वर्जेंट नहीं, इसका मतलब ये ऑसिलेटिंग है। ठीक है ना, ऑसिलेट देखो पहले रूट 3/2 0, फिर माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/0, फिर वापस यही आएगा। तो यही साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर द लिमिट पॉइंट्स ऑफ साइन ऑफ n पाई बाई 3, तो इसकी लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 0 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो सो जो लिमिट सुपीरियर होगा, तो लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, एंड जो लिमिट इंफीरियर होगा वो होगा इसका माइनस रूट 3/2। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये समझ आया होगा। अब चलिए इसके बाद एक और हम करेंगे, एक और क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक सीक्वेंस है an। अब चलिए an को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, दिस इज इक्वल टू -2 रेज पावर n 1 + 1 अपॉन n। ठीक है, तो ये आपके पास सीक्वेंस ऐसी है सॉल्यूशन। अब देखो an कैसे डिफाइन किया गया है, -2 टू द पावर ऑफ n 1 + 1 अपॉन n। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -2 1 + 1 अपॉन n रेज पावर, कब n इज ऑड, तो अगर n ऑड होगा तो माइनस तो बाहर आएगा, माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूं। तो फिर लिखूंगा 2 रेज पावर n 1 + 1 n, कब, इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो माइनस एब्जॉर्ब होगा। तो सो लिमिट सुपीरियर कैसे निकालेंगे, लिमिट सुपीरियर मैंने बोला था, लिमिट सुपीरियर का मतलब क्या है, सुप्रीमम। मैंने ऐसे भी इसको डिफाइन किया था, सुप्रीमम ऑफ an ढूंढना है आपको। ठीक है, फिर उसका लिमिट निकालना है। तो सुप्रीमम an कौन है, जरा बोलो, क्या ये बड़ा है कि ये बड़ा है। सुप्रीमम का मतलब है यहां पर इन दोनों में से आपको यहां पर बड़ा ढूंढना। ठीक है, ठीक है, जब भी ऐसे फंक्शन आपको ऐसे आपको सीक्वेंस डिफाइन की जाए ना, फिर आप देखना कि वहां पर इवन के लिए अलग डिफाइन किया गया, ऑड के लिए अलग डिफाइन किया गया। तो लिमिट सुपीरियर जब आप निकालोगे, उस सूरत में आप निकालोगे कैसे, आप देखोगे क्या ऑड पर ये बड़ा आ रहा है कि या इवन पर ये बड़ा आ रहा है। तो जो इसका बड़ा, जिस पर ये बड़ा आएगा उसी को मानेंगे सुप्रीमम। अब -2 रेज पावर n 1 + 1 n बड़ा है कि 2 रेज पावर n 1 + 1 n बड़ा है, 2 रेज पावर n 1 + 1 n ही बड़ा है। ठीक है, तो यही आपका बड़ा है।
तो मैं लिखूंगा यहां पर दिस इज 2 रेज पावर, दिस इज सॉरी यहां पर ये 2 नहीं, यहां पर ये 1 है, ठीक है। तो ये सिंपली आएगा 1 रेज पावर n, ठीक है। 1 रेज पावर n को सिंपली -1 लिखो और ये आएगा 1 रेज पावर n, ठीक है, वो सिंपली आएगा 1। तो यहां पर आपको आएगा ये 1 + 1/n, ठीक है। ये यहां पर 1 था, -1 रेज पावर n ऑड होगा तो आएगा -1, n इवन होगा तो आएगा +1, तो यहां पर ये +1 आएगा। तो मैंने लिया 1 + 1/n। अब इसका लिमिट निकालो आप, ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू +1, ठीक है। अब लिमिट इंफीरियर निकालो, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इनफीमम ऑफ an। अब इनफीमम ऑफ an में क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज -1, दैट इज 1 + 1/n, लेकिन यहां पर -1 है तो ये आएगा -1। अब क्या लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर बराबर है, नहीं, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, नो इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। अब क्या है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट, नो इट इज नॉट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट भी तो नहीं है। अब इस सीक्वेंस फिर क्या है, ये ऑसिलेटिंग है। क्या ये ऑसिलेटिंग फाइनाइटली है कि ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली है? अब इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, क्या ये सीक्वेंस ऑसिलेटिंग फाइनाइटली है या ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली है। डू मेंशन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शंस। इसी तरह an अगर ऐसे होगा तो an को ऐसे डिफाइन किया जाएगा, माइनस, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे -1 रेज पावर n 1 + 1/n होल रेज पावर n, ठीक है। तो an आपको है -1 रेज पावर n 1 + 1/n, तो ये आएगा -1 + 1/n। कब, whenever n is odd। तो n जब ऑड होगा -1 रेज पावर n क्या आएगा, वो आएगा -1, तो -1 तो सिंपली यहां पर 1 आएगा। 1 + 1/n होल रेज पावर n, ठीक है, कब, जब n इज इवन। तो सो मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट सुपीरियर n टेंड टू इन्फिनिटी an। तो लिमिट सुपीरियर आपका क्या आएगा बेटा, तो लिमिट सुपीरियर अगर आप देखोगे आपको निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an। इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा ये है, तो आएगा 1 + 1/n रेज पावर n। तो ये लिमिट तो हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज इक्वल टू e, ठीक है। तो अगेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट इंफीरियर वो आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज इनफीमम ऑफ an। इनफीमम ऑफ an इज -1 + 1/n रेज पावर n। तो ये किसके बराबर आएगा, -1 बाहर आएगा, तो अंदर आपको रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, तो ये आपको आएगा -e। तो इसका लिमिट इंफीरियर है -e और लिमिट सुपीरियर है +e। तो क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? ऑफ कोर्स दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। अब क्या ये डाइवर्जेंट है, क्या ऑसिलेटिंग है? अगर ऑसिलेटिंग है तो क्या ऑसिलेटिंग फाइनाइटली है या ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली है? इसका भी आंसर आप मुझे मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए ये आपको समझ आए होंगे, और तो ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और यहां तक आपका जो यूनिट नंबर 2 था ना आपके सिलेबस के हिसाब से, जो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेंशन किया गया है, उस हिसाब से हमने यहां पर 2 यूनिट्स खत्म किए। अब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।